देख रहे हैं तो आज का ये अपडेट सीधे आपके काम का है। 16 अगस्त 2026 की इस बड़ी खबर में बात करेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आपको अभी किन किन बातों पर पैनी नजर रखनी है। 1. दस्तावेज और पात्रता की सटीक जांच। दस्तावेज रहें तैयार। अपने आवेदन में नाम, आधार विवरण और बैंक अकाउंट की जानकारी को पूरी तरह सही रखें। कोई भी गड़बड़ी हुई तो आपकी किश्त या प्रक्रिया रुक सकती है। स्थानीय सत्यापन। ध्यान रखिए, पात्रता की असली स्थिति ग्राम पंचायत और स्थानीय स्तर पर सत्यापन वेरिफिकेशन के बाद ही साफ होती है। 2. अफवाहों और फेक लिस्ट से बचें। वायरल खबरों पर ब्रेक। सोशल मीडिया पर चल रहे आज ही खाते में आए पैसे या तुरंत नाम जुड़वाएं जैसे झूठे दावों पर बिल्कुल भरोसा न करें। सही जरिया। अपने नाम की पुष्टि सिर्फ आधिकारिक पोर्टल, अपनी ग्राम पंचायत या संबंधित सरकारी दफ्तर से ही करें। 3. दलालों से रहें सावधान। एक पैसा भी न दें। अगर कोई व्यक्ति योजना में नाम जुड़वाने या पैसा दिलाने के नाम पर आपसे रिश्वत मांगे तो तुरंत सतर्क हो जाएं। शिकायत दर्ज करें। किसी को भी अनधिकृत रूप से पैसे न दें और तुरंत संबंधित अधिकारियों से इसकी पुष्टि या शिकायत करें। 4. राज्य और जिलेवार प्रक्रिया। अलग अलग राज्यों और जिलों में सत्यापन का समय अलग हो सकता है, इसलिए किसी एक तारीख को अंतिम मानकर न बैठें। अपनी पंचायत के संपर्क में बने रहें। क्या आप चाहते हैं कि आपके जिले का अपडेट मिले? अगर आप चाहते हैं कि हम आपके राज्य और जिले के हिसाब से आवास योजना 2026 की पूरी जानकारी दें तो कमेंट बॉक्स में अपने राज्य और जिले का नाम तुरंत लिखें। और हाँ, सरकारी योजनाओं की बिल्कुल सही और सटीक जानकारी आसान भाषा में पाने के लिए एएस अपडेट 2.0 को अभी सब्सक्राइब करें। स्वागत है आपका एएस अपडेट 2.0 में। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 की उन सबसे बड़ी खबरों के बारे में जिनकी चर्चा इस वक्त हर गांव और हर गरीब परिवार के बीच जोरों पर है। दोस्तों, अगर आपने भी आवास योजना के लिए अप्लाई किया है या आपका नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में आने वाला है तो कान खोलकर सुन लीजिए। आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहली और काम की बात, सिर्फ फॉर्म भर देने से किसी को पक्का मकान नहीं मिलता। इसके लिए आपकी पात्रता, सरकारी वेरिफिकेशन और पूरे रिकॉर्ड्स की कड़ी जांच की जाती है। आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी जमीन, परिवार की आर्थिक हालत और ये कि कहीं आपको पहले तो किसी आवास योजना का फायदा नहीं मिला, इन सब चीजों को बारीकी से परखा जाता है। इसीलिए दोस्तों, अपने सभी कागजात तैयार रखें। अपना नाम, पता, बैंक अकाउंट और आधार से जुड़ी हर डिटेल एकदम सही होनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर ये जानकारी काम की लग रही है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें? इसके लिए आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने राज्य और ग्रामीण इलाके की लिस्ट चेक करनी होगी। कई जगह ये लिस्ट आपकी ग्राम पंचायत के लेवल पर भी मिल जाती है। अगर लिस्ट में आपका नाम दिख गया तो समझिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन असली फायदा और किस्त का पैसा कब आएगा, ये जानने के लिए आपको आधिकारिक रिकॉर्ड्स में अपनी पेमेंट और अप्रूवल का स्टेटस देखना होगा। एक और बेहद जरूरी बात, आजकल सोशल मीडिया पर आवास योजना की डेट्स और पैसों को लेकर तमाम तरह की अफवाहें और फर्जी दावे वायरल हो रहे हैं। किसी भी वायरल मैसेज पर आंख बंद करके यकीन मत कीजिए। याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हमेशा ऑफिशियल पोर्टल, ग्राम पंचायत, ब्लॉक ऑफिस या सरकारी विभाग से मिली सच्ची जानकारी पर ही भरोसा करें। और सबसे आखिरी चेतावनी, अगर कोई भी इंसान आपसे योजना में नाम जुड़वाने, लिस्ट में जगह दिलाने या आपकी किस्त का पैसा जारी करवाने के नाम पर 1 रुपया भी मांगे तो सावधान हो जाइए। ये सीधे सीधे फ्रॉड हो सकता है। किसी भी अनजान शख्स को अपना बैंक अकाउंट, ओटीपी या अपनी कोई भी प्राइवेट जानकारी बिल्कुल न दें। दोस्तों, इस योजना का मकसद सिर्फ और सिर्फ जरूरतमंद परिवारों को उनका पक्का मकान दिलाना है। अगर आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 की नई लिस्ट, किस्त की अपडेट्स, एलिजिबिलिटी और आपके राज्य से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको सबसे पहले मिले तो एएस अपडेट 2.0 को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। योजना 2026 से जुड़ी इस खास जानकारी के तीसरे और आखिरी भाग में आपका स्वागत है। पिछले दोनों भागों में हमने योजना, लाभार्थी और नई सूची से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को समझा। अब इस अंतिम भाग में बात करेंगे कि लाभार्थी को आखिर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अपने नाम तथा आवास की स्थिति को कैसे जांचना चाहिए। दोस्तों, 2026 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अलग अलग राज्यों में नए मकानों की मंजूरी और लाभार्थियों से जुड़ी प्रक्रिया सामने आ रही है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में 6,18,482 नए ग्रामीण मकानों की स्वीकृति की खबर सामने आई है। इसका मतलब साफ है कि जिन परिवारों के पास अभी तक पक्का मकान नहीं है, उनके लिए योजना से जुड़ी जानकारी को नज़रअंदाज करना सही नहीं होगा। अगर आपने आवास के लिए सर्वे कराया है तो सबसे ज़रूरी काम है कि आप अपने गांव की पंचायत और संबंधित अधिकारियों से अपनी जानकारी की स्थिति ज़रूर पता करें।
क्योंकि केवल सर्वे हो जाने का मतलब ये नहीं है कि मकान अपने आप मंजूर हो गया। पात्रता की जांच, सत्यापन और संबंधित स्तरों पर मंजूरी के बाद ही लाभार्थी का रिकॉर्ड आगे बढ़ता है। अगर आपका नाम लाभार्थी सूची में आता है तो आगे की प्रक्रिया में बैंक खाते, आधार और अन्य जरूरी जानकारी सही होना बहुत महत्वपूर्ण है। PMAYG में सहायता निर्माण की प्रगति के अनुसार किश्तों में मिल सकती है, इसलिए बैंक खाते की जानकारी सही रखना जरूरी है। आधिकारिक दस्तावेजों में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सामान्य सहायता राशि 1.20 लाख रुपए और कठिन या पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 1.30 लाख रुपए बताई गई है। और दोस्तों, एक बहुत जरूरी सावधानी, अगर कोई व्यक्ति आपसे प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जुड़वाने या पैसा दिलाने के नाम पर रिश्वत या अतिरिक्त पैसे की मांग करता है तो सावधान रहें। किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना बैंक OTP, ATM पिन या बैंकिंग पासवर्ड बिल्कुल न दें। अपने नाम की जानकारी हमेशा आधिकारिक PMAYG पोर्टल या अपनी ग्राम पंचायत और संबंधित सरकारी कार्यालय से ही सत्यापित करें। लाभार्थी की जानकारी ऑनलाइन रिपोर्टिंग सिस्टम में भी देखी जा सकती है और राज्य, जिला, ब्लॉक तथा ग्राम पंचायत के स्तर पर रिकॉर्ड उपलब्ध हो सकते हैं। अब दोस्तों, इस पूरी जानकारी का सबसे बड़ा संदेश यही है, अगर आप वास्तव में पात्र हैं और आपके पास पक्का मकान नहीं है तो अपने गांव की आवास संबंधी सूची और सर्वे की स्थिति जरूर जांचें, क्योंकि सरकारी योजना की जानकारी समय पर मिलने से आप जरूरी प्रक्रिया को समय रहते पूरा कर सकते हैं। और हां दोस्तों, इंटरनेट पर वायरल होने वाली हर खबर पर भरोसा मत कीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी राशि, सूची, मंजूरी और तारीख की जानकारी हमेशा सरकारी रिकॉर्ड से मिलान करके ही मानें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना, सरकारी योजना और गांव गरीब परिवारों से जुड़ी नई जानकारी पाने के लिए AS अपडेट 2.0 को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अपने गांव और परिवार के उन लोगों तक भी शेयर करें जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना की जरूरत है। तो दोस्तों, आज के इस तीसरे और अंतिम भाग में बस इतना ही। आपका अपना चैनल AS अपडेट 2.0 आप तक सरकारी योजनाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाता रहेगा। फिर मिलेंगे एक नई खबर और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और जय हिंद।